नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें श्री रमन महर्षि की ये बुक है, द टीचिंग्स ऑफ श्री रमन महर्षि। ये बुक जो है इसमें एक पूरा चैप्टर है जिसमें उन्होंने पूरा बताया है कि स्पिरिचुअल पीपल कैसे अपने वर्ल्डली लाइफ में किस तरह से रहें। उस पे उन्होंने अपना टीचिंग, अपना गाइडेंस दिया है। तो मैंने अपने कुछ नोट्स अपने लैपटॉप पे बनाए हैं। इसको मैं ब्लॉग फॉर्म में भी अपने वेबसाइट पे डाल दूँगा। बट ये मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। मैं क्लियर करता हूँ कि मैं सिर्फ अपने लिमिटेड कॉन्शियसनेस के हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा था उन टीचिंग, ये बहुत डीप टीचिंग्स हैं। तो सिर्फ मैंने जो मुझे समझ में आया तो उसको एक थोड़ा पॉइंट वाइज मैंने बनाया है। बेस्ट है आप ये बुक पढ़ें और इस बुक में आप अपने अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट्स लें। राइट, तो अभी मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ। कुछ पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं अपने वर्ल्डली लाइफ, अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम सभी को क्वेश्चन रहता है कि किस तरह से बैलेंस करें अपने स्पिरिचुअल पाथ को, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, साधना को। एट द सेम टाइम हमको वर्ल्डली भी बनना पड़ता है, दुनियादारी भी करनी पड़ती है। किसी भी एक जगह अपन बहुत ज़्यादा चले गए तो देन इट्स अ डिसएडवांटेज। तो इसमें हमको कैसे करना है? अच्छा, पहला चीज़ जो क्वेश्चन लोगों को सबसे ज़्यादा रहता है, एक टाइम पे जब लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाऊँ अपने को ढूँढने के लिए, तो उसमें श्री भगवान हमेशा उन्होंने डिसअप्रूव किया इस चीज़ को, कभी सही नहीं बोला है। श्री भगवान का लॉजिक ये है, उनका कहना ये है कि जो आपको काम करना है, सॉरी, जो आपको काम करना है वो आपको अपने अंदर काम करना है। जो सारी आपके लाइफ की, वर्ल्डली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको हैवी लगती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब कुछ आपके अंदर है, आपके माइंड में है। तो हमको काम कहाँ करना है? हमारे माइंड के अंदर। अगर हमारे माइंड क्लियर नहीं हुआ तो आप जहाँ भी जाओगे, देखो अब हम जहाँ जाते हैं हम अपने माइंड को लेके जाते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा कोटेशन है दैट वी कैरी अवर यूनिवर्स एज वी गो अलॉन्ग। हम जहाँ जाते हैं हम अपना यूनिवर्स लेके जाते हैं। आप देखो, ये एक फैक्ट है। आप जैसे पर्सन हो, अगर आप गुस्से वाले हो, आप एक पीसफुल जगह पे भी जाओ, कहीं ना कहीं से आप गुस्से वाले लोग, उनको, उस एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर ही लोगे, बिकॉज एक्चुअली आप वो एनर्जी वहाँ की अपनी जगह पे आप सपोज़ एक जॉब में हो, आपको बहुत गुस्से वाले हो, आपको सामने गुस्से वाले लोग मिल रहे हैं, आप वो जॉब छोड़ के जाते हो, दूसरी जगह जाते हो, दूसरे जॉब में भी आपको सेम लोग मिलते हैं। बिकॉज क्या है कि कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो आपका गुस्सा आपके अंदर ही है, जब तक वो हील नहीं होगा तब तक बाहर सिचुएशंस चेंज नहीं होगी। तो अपने घर को छोड़ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के कहीं चले जाना, फॉरेस्ट में भी जाओगे वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज माइंड जिस पे काम करना है वो तो वही है। राइट, तो बिल्कुल श्री भगवान इसको अप्रूव नहीं करते थे। वो बोलते हैं आपका घर भी आपके अंदर ही है, आप आपके घर के अंदर नहीं हो, आपका घर आपके अंदर है। ये बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप। ठीक है, जो इंसान आपको परेशान कर रहा है वो एक्चुअली आपके अंदर है, वो आपके बाहर नहीं है। अगेन, राइट। सो अच्छा, तो फिर उन श्री भगवान को ये क्वेश्चन पूछा गया डिवोटीज ने। ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड बुक है, क्वेश्चन आंसर। तो अभी डिवोटी ने पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर आपने क्यों घर छोड़ दिया? राइट, तो आपने भी तो घर छोड़ दिया। तो उन्होंने बोला कि वो मेरा प्रारब्ध था, वो मेरी डेस्टिनी थी कि मुझे घर छोड़ के एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके वहाँ से मेरे को ये अपना काम करना था, वो मेरी डेस्टिनी थी। श्री भगवान बहुत अच्छी चीज़, एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आपकी कोई चीज़ डेस्टिनी हो, आप वो कर रहे हो, तो आपके अंदर वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। राइट, जैसे कोई बोलता है मैं घर छोड़ के चले जाऊँ क्या, तो श्री भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हारी डेस्टिनी होती तो तुम चले जाते थे अब तक। तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है तो आंसर इज़ नो। राइट, अच्छा, श्री भगवान बोलते हैं कि आप जब इस संसार में काम कर रहे हो तो आप उसी में भी समाधि एंजॉय कर सकते हो। जस्ट आप ये देखो, कोई भी काम कर रहे हो तो ये आई एम द डूअर, ये अपने अंदर मत रखो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जस्ट ऐसे सोचो कि ये हो रहा है, कौन ये कर रहा है। ठीक है, मेरे थ्रू काम हो रहा है। लाइक आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ये मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये मेरे थ्रू बन रहा है। ठीक है, आप मुझे सुन रहे हो इस समय, आप मुझे नहीं सुन रहे हो, आपके थ्रू ये नॉलेज जा रहा है। तो सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। मेरा ईगो ही जो बीच में आता है ना, वो जो कर्ता भाव मेरे बीच में आता है, वो ही हमें एक्चुअली थका देता है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम थक जाते हैं, वो क्यों? बिकॉज हमको ये लगता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। राइट, अगर मैं हूँ ही नहीं, मैं ये चीज़ कर ही नहीं रहा हूँ, तो थकान मेरे को क्यों होगी? जो कर रहा है उसको थकान होगी। राइट, तो डोंट, अच्छा, इसमें श्री भगवान बोलते हैं डोंट मेक एनी एफर्ट टू वर्क और रिनाउंस वर्क। काम भी करने का एफर्ट मत करो,
काम छोड़ने का भी एफर्ट मत करो, जस्ट वॉच एज थिंग्स आर हैपनिंग, सिर्फ उसको देखो, राइट। वॉट एवर यू आर डेस्टिन्ड टू डू इट विल हैपन, जो आपकी डेस्टिनी में होगा वो होता रहेगा। इट्स लाइक मैं बहुत ज़्यादा सोचूंगा नहीं, बिकॉज मेरे जो डेस्टिनी में मेरा है वो अपने आप होता रहेगा, मुझे सिर्फ दृष्टा बन के देखते रहना है जो हो रहा है, ठीक है। लीव इट टू द हायर पावर, एक हायर पावर जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है वो आपको भी चला रही है, तो उस पर छोड़ दो, ज़्यादा मत सोचो। इट इज़ हैपनिंग थ्रू मी, हमेशा ये सोचो। इसमें जस्ट मैंने पहले भी शायद शेयर किया हो, एक वन ऑफ द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल, उनसे मेरा बात हो रहा था। सिंपल लेडी है, आई थिंक एकदम सिंपल है। मतलब वो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोला कि मुझे कई बार मैं जब किचन में काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब्ज़ी बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं करूँ, ये हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग। सो कितना प्रोफाउंड चीज़ है, मतलब यू कैन बी सिंपल पर्सन, स्टिल अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें आने लगे कि इट इज़ जस्ट हैपनिंग थ्रू मी, तो आप तो बढ़ गए ना एनलाइटनमेंट की तरफ, और क्या चाहिए, राइट। तो वही चीज़ अपने को अपने अंदर कल्टिवेट करना है। अच्छा, फिर एक उन्होंने एग्जाम्पल, श्री भगवान ने ये एग्जाम्पल दिया है बुक में कि जैसे एक लेडी है, मटका, जैसे गाँवों में लेडीज़ मटके होल्ड करके रख रही है, मटके लेके चलती है, जैसे है ना, पानी से भरे हुए मटके, और एकदम से उनको बीच में कोई और लेडी कोई चीज़ पूछ रही है तो उनसे बात भी कर रही है। तो उसी तरह हमको इस वर्ल्ड में रहना है कि जैसे वो बात कर रही है तो उसका एक ध्यान, उस लेडी का ध्यान मटके पे भी है, ठीक है, वो मटके पे से ध्यान हटा नहीं लेती। उसी तरह सारा काम करते वक्त हमको एक ध्यान अपने अंदर भी रखना है। अगेन ये सारे टीचिंग्स इतने सब इंटरवाइंड है। अगर जैसे मैंने एखार्ट टोल की बुक है पावर ऑफ नाउ, वो पावर ऑफ नाउ पे भी मैंने सारे चैप्टर्स का मैंने रिकॉर्डिंग्स बनाए हैं, एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, वो पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। तो उसमें एकार्ट भी यही बोल रहे हैं कि थोड़ा अटेंशन, कुछ भी आप काम करो, थोड़ा अटेंशन अपने अंदर रखो, पूरा अटेंशन बाहर मत दे दो। जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी इनर बॉडी में या मेरे ब्रेथ के मूवमेंट, या तो मेरे नॉस्ट्रल्स से जो ब्रेथ मूव हो रहा है या बेली में जो मूव हो रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखते जाओ, या इनर बॉडी पे ध्यान रखते जाओ। ओके, सेलिबेसी, राइट, ब्रह्मचार्य पे श्री भगवान बोलते हैं, क्या लोग पूछते हैं कि क्या सेलिबेसी होनी चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर शादी हो गई है तो योगा प्राणायाम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सबसे बड़ी फुलिशनेस है ये सोचना। सेलिबेसी के बारे में श्री भगवान बोलते हैं कि पहले पता करो हस्बैंड वाइफ कौन है, ठीक है। इसमें बेसिकली उनका मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ, सेक्स, ये सब हमारे माइंड में होता है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग आउटसाइड, राइट। सो एवरीथिंग इज इन द माइंड। सो बेसिकली सेलिबेसी का, ब्रह्मचार्य का मतलब है बीइंग इन द ब्राह्मण, मतलब उस ब्राह्मण को अपने सोच में रखना, राइट। सो वो एक्चुअली मतलब है सेलिबेसी का, नॉट दैट यू शुड बी अनमैरिड, नॉट हैविंग सेक्स, राइट। सो ये सब गलत धारणाएं हैं। हाँ, श्री भगवान बोलते हैं जैसे योगा में सेलिबेसी कैन बी एन एड, हेल्प कर सकती है सेलिबेसी, राइट, बट इट इज़ नॉट दैट कि आप सेलिब्रेट नहीं हो तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं आ सकते, तो वो नहीं है। श्री भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं, एक मैरिड मैन और अ मैरिड वुमेन कैन रियलाइज द सेल्फ एज इट इज़ हियर एंड नाउ। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, मैरिड, अनमैरिड, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, कोई भी भगवान को रियलाइज़ कर सकता है, बिकॉज भगवान इस मोमेंट राइट नाउ इट इज़ देयर, इन द हेयर एंड नाउ गॉड इज़ देयर। सो देयर इज़ नो अमीर गरीब, एवरी वन कैन रियलाइज गॉड। अच्छा, अच्छा, तो श्री भगवान ये बोल रहे हैं कि एक बस एक एक्टर की तरह, एक एक्टर कैसे कर रहा है, अपने सारे कपड़े पहन के, वो एक स्पेशल जो ड्रेस रहता है वो अपने स्टेज पे एक्ट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो उस एक्टिंग रोल में घुस के भी काम कर रहा है। एट द सेम टाइम उसको ये भी अवेयरनेस है कि मैं ये रोल नहीं हूँ, राइट। तो उसी तरह से काम करना है, प्ले ऑल द रूल्स बट ऑल्सो कीप इन माइंड दैट यू आर नॉट द रूल, राइट। अच्छा, डिस्चार्ज योर ड्यूटीज़ विदाउट अटैचमेंट। अच्छा, अगेन फिर अगर आपको अपनी ड्यूटीज़ जो कर रहे हो तो उसको किस तरह से हम स्पिरिचुअल बना सकते हैं कि उसको बिना किसी अटैचमेंट के करो, ड्यूटी समझ के करो, डिज़ायर नहीं। मतलब कई चीज़ें हम, जैसे वर्ल्डली चीज़ें हम लोग डिज़ायर मान के करते हैं, नहीं, उसको ड्यूटी मान के करो, ठीक है। मुझे एक ड्यूटी दी गई है अपनी फैमिली को टेक केयर करने का, पैसे कमाने का, ठीक है, वो मैं अगर एक ड्यूटी समझ के करूँगा, एक सेल्फलेस सर्विस समझ के करूँगा, तो वो एक सेवा ही हो जाएगी कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एक
उनके इनकम के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वो उस तरह से अपना करो। डिज़ायर मत रखो, एक्शन। श्री भगवान बोलते हैं कि एक्शंस परफॉर्म अनसेल्फिशली प्यूरिफाइज द माइंड। जो भी काम आप अनसेल्फिशली करते हो, उसमें कोई डिज़ायर एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आपका माइंड प्यूरिफाई करता है और आपको मेडिटेशन में हेल्प करता है। फैक्ट है, सिंपल है, आप सेवा करो, कोई भी सेल्फलेस सर्विस करो और उसके बाद मेडिटेशन करने बैठ जाओ, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा, डिफरेंस समझ में आ जाएगा, बिकॉज यू एक्यूमुलेट मेरिट एंड दैट मेरिट हेल्प्स यू टू गो डीपर इनटू मेडिटेशन। सिंपल फंडा है, सिंपल लॉजिक है, राइट। तो अगर हम हमारे काम भी करते हैं घर के, जो भी घर के फैमिली के, तो उसको ऐसे सोचो कि एक सेवा कर रहा हूँ मैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ठीक है। अच्छा, रीडिंग बुक्स ऑन वेदांता, बढ़िया क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ और मैं ना वेदांता की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूँ क्या। मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सबको ऐसे ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो श्री भगवान बोलते हैं कि बुक्स सिर्फ सेल्फ की तरफ पॉइंट करती हैं, बुक्स आपको अल्टीमेट नॉलेज नहीं दे सकती। दे जस्ट पॉइंट, दे ऑल दीज स्क्रिप्चर्स, स्पिरिचुअल लिटरेचर, वो सिर्फ बताती है कि सेल्फ यहाँ है, बट आपको रास्ता तो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, देन एक और क्वेश्चन ये था, वर्ल्ड इज़ एनवलप्ड इन इग्नोरेंस। ये पूरी दुनिया जो है वो इग्नोरेंस में है, ठीक है, सफरिंग में है, तो मुझे उनको हेल्प नहीं करनी चाहिए क्या। तो श्री भगवान बोलते हैं सिर्फ अपने पे फोकस करो, लुक आफ्टर योर सेल्फ, लेट द वर्ल्ड लुक एट इट। बेसिकली श्री भगवान का कहने का ये तात्पर्य रहता है कि ये पूरा वर्ल्ड आपके माइंड में ही है। द वर्ल्ड इज़ इन योर माइंड। जब तक माइंड है तब तक वर्ल्ड है। जब माइंड को आप क्रॉस कर दोगे तो आप वर्ल्ड को भी क्रॉस कर दोगे, तब आप उस वर्ल्ड में रहोगे, लेकिन देयर विल बी नो फ्लक्चुएशंस इन योर माइंड, नो थॉट्स, यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट पीस। जब तक आपको सफरिंग और इग्नोरेंस और सब दिखता है, वो एक्चुअली सब आपके माइंड के इम्परफेक्शंस है। तो आपको यहाँ काम करना है, बाहर काम नहीं करना है, ठीक है। बट देन श्री भगवान ये भी बोलते हैं कि सेवा करो, सेल्फलेस सर्विस करो, बट अगर आप सेल्फलेस सर्विस करते हो, सेवा करते हो, तो देखो, एक तो श्री भगवान बोल रहे हैं कि ये सफरिंग जो है, जो आप देखते हो, वो एक ड्रीम है, वो एक इल्यूजन है, ठीक है, पूरा माया है, ठीक है। लेकिन ये तो हम जो बोल रहे हैं ये कंसेप्चुअल लेवल पे हम समझ रहे हैं अभी कि ये माया है। तो श्री भगवान बोलते हैं जब तक आप इसको एक्सपीरियंस के लेवल पे नहीं समझते हो कि ये सब माया है, तब तक आप सेवा करते रहो। लोगों को आपको फीड द पुअर, किसी को जैसे आप अनाज डिस्ट्रीब्यूट, किसी को एजुकेट कर रहे हो, अपना एक टाइम निकाल के लोगों को एजुकेट करो, तब तक करते रहो जब तक आप ये एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं समझ लो। और जब आप कर रहे हो ये चीज़ें, बिल्कुल ईगो अपने अंदर नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर आप ईगो करते हो तो होता क्या है, अगर आप कोई भी सर्विस को ईगो के साथ करोगे, जो भी चीज़ मैंने ईगो के साथ किया उसका कर्मा क्रिएट होता है। इट्स लाइक एन एनर्जी वाइब्रेशन दैट गेट्स क्रिएटेड एंड दैट एनर्जी विल नीड टू बी रीबैलेंस्ड। जैसे मैंने कर्मा क्या है इस पर वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत क्लियरली ये दिया है, मैंने बताया कि कर्मा एक एनर्जी है, जो भी डूअरशिप के साथ हम करते हैं तो एक एनर्जी इंपल्स क्रिएट करते हैं और एनर्जी फिर वो बैलेंस होती है। मतलब आपने अच्छा कर्म किया तो अगेन आप फिर अगले लाइफ टाइम में या इसी लाइफ टाइम में आप उसका आपको अच्छा you'll get the merits. But then what is the point, ये cycle of birth and death will continue, ultimately it's a suffering। मतलब आप बहुत अच्छे फैमिली में रिच हो, आप हो, लेकिन एक लाइफ आती है जब आप उससे बोर भी हो जाते हो। जैसे मे बी बुद्धा की लाइफ जो थी, सिद्धार्थ, वो एक प्रिंस थे एंड ही जस्ट लेफ्ट बिकॉज ही सॉ द सफरिंग, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कर्तापन के साथ नहीं करें, हम वो ध्यान रख सकते हैं इन हाउस होल्डर फैमिली लाइफ। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएगी, बट वही थोड़ा डिसर्नमेंट हमको रखना है। अच्छा, देन अच्छा, एवरीडे टेंशन्स एंड फाइनल पॉइंट है, जो एवरीडे रोज़ की जो तनाव संघर्ष रहता है, इसमें श्री भगवान बोलते हैं कि बहुत अच्छा, बस वो यही बोल रहे हैं कि फुलिश टू थिंक दैट यू बियर द बर्डन्स ऑफ लाइफ। अगर आप सोचते हो कि आप खुद का बर्डन खुद उठा रहे हो, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, बिकॉज द लॉर्ड बियर्स द बर्डन, द गॉड, जो हायर पावर, हायर इंटेलिजेंस, डिवाइन, जो भी बोलो, दैट इज़ रनिंग द शो। जैसे बोलते हैं ना, शिव भगवान का नृत्य या जो भी कृष्ण की लीला, भगवान एक, दिस इज़ ऑल द गॉड इज़ रनिंग द शो। सिर्फ इस लाइक मेरे माइंड के अंदर जो इल्यूजन है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मेरा कर्ता भाव है
कि मैं सब कर रहा हूँ। इट्स लाइक एक वो एग्जांपल देते हैं, श्री भगवान एग्जांपल देते हैं कि जब आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में जब आप अपना लगेज लेके जाते हो, ट्रेन में रख देते हो, आप उस लगेज को पकड़ के तो नहीं रखते हो। वैसे ही अगर आपने भगवान के पाथ पे काम, स्पिरिचुअल पाथ पे आप स्टार्ट हो गए हो, तो अपना भगवान अपने अपने टेंशन्स जो हैं, पहली बात तो आप लो ही मत, बिकॉज वो आपके टेंशन्स हैं नहीं, वो भगवान आपके थ्रू यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क दैट यू आर डूइंग। ठीक है, वो जो भगवान ने पूरी एक मशीनरी बना के रखी है जिसमें सब पुर्जे अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आप एक वो छोटा सा पुर्जा हो जो इन द ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स आपको जो काम करना है वो आप काम कर रहे हो। ठीक है, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू आर डूइंग। सो सिर्फ आप वो ये सोचो कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ और भगवान के लिए, भगवान को जो मुझसे करवाना है वो मैं कर रहा हूँ। वॉट एवर इज़ द गेन और लॉस एंड एवरीथिंग इज़ भगवान देख रहा है, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। राइट, तो आई होप ये थोड़ा बड़ा हो गया, बट आई होप दिस वाज यूज़फुल। आपको कोई भी कमेंट्स फीडबैक रहे तो डेफिनेटली आप मेंशन कीजिए। बुक का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।